नहीं देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो एजेंट ही हो, क्योंकि एक हमारे बेनिफिट ऑफ डाउट है, वो हमारा क्यों नहीं जा रहा। वो इसलिए नहीं जा रहा, लोगों के बीच में ये जो बात उठी है एकदम से कि वो एजेंट है, वो इसलिए उठी है, एक तो उसका बात करने का लहजा, उसमें कहीं पर भी हमें पाकिस्तान का ट्रेस कम मिलता है, हिंदुस्तान की लैंग्वेज ट्रेस ज्यादा मिलती है। दैट पुट्स अ डाउट कि अगर वो बच्चा शुरू से लेकर अब तक पाकिस्तान में रहा है, आपकी हिंदी इतनी बढ़िया है लेकिन स्टिल वन कैन मेक आउट शी हैज सम ओरिएंटेशन टुवर्ड्स, क्योंकि आपके अंदर से कुछ वर्ड्स उर्दू के ऑटोमेटिकली निकलते हैं। दुबई से अगर वो स्ट्रेट इंडिया आती तो देयर इज अ वेरी डिफरेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। लेकिन अगर वो बाई चांस बांग्लादेश से आती, भूटान से आती, और जहां से वो आई है नेपाल, ये एक बड़ा डिफरेंट केस है, क्योंकि इन कंट्रीज के साथ हमारा जो बॉर्डर है वो इतना ज्यादा पोरस है कि ये मैं चैलेंज कर सकता हूं कि आप ये नहीं बोल पाएंगे कि चिड़िया भी पर नहीं मार पाई, पहली बात। दूसरी बात जो ज्यादा बड़ी है कि इंटेलिजेंस में भी रॉ, आईबी, बीएसएफ, ये सारे इनकी जो इंटेलिजेंस विंग्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ के 2, 4, 5, 10, 20 करोड़ लोगों के ऊपर नजर रखे हुए हैं। ये नजर रखते हैं उन पर्टिकुलर जगहों पर, उन पर्टिकुलर ग्रुप्स पर, उन पर्टिकुलर इंसानों पर। आप एक काम करिए, आप नीरव मोदी को बोल दीजिए ये रूट लेकर आ जाए। आप मैं कहता हूँ दाऊद इब्राहिम को बोल दीजिए ये रूट ले ले, वो आ जाए। वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनके ऊपर हमारी नजर है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन पर नजर है। इसके ऊपर जो इनपुट मिलते हैं वो बाहर से मिलते हैं। देखिए, मेरे को इंटेलिजेंस का थोड़ा बहुत मामला इसलिए पता है क्योंकि जब हम बॉर्डर एरिया में रहते हैं तो ये हमारा भी काम होता है एज अ आर्मी यूनिट कि आप अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंटेलिजेंस गैदर करें। वो कैसे गैदर करते हैं? जो लोग हैं लोकल, इस पार और उस पार, उनके द्वारा आती है। सस्पेक्ट अगर हमें लगता है कि बीडीआर बांग्लादेश राइफल्स के कैंप के पड़ोस में कोई ट्रेनिंग कैंप अगर चल रहा है नक्सलाइट या टेररिस्ट का, तो हमारा जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है वो उसके ऊपर काम कर रहा होता है। हर सिटीजन को हम एज अ टेररिस्ट या एज अ इन्फिल्ट्रेटर ट्रीट नहीं करते। करना चाहिए, वो सब एक अलग बात है। क्योंकि अगर इसमें हम एडवांसमेंट की बात करें, जैसा आप बता रही हैं कि वीकनेस रह गई या नहीं रह गई, मुझे बताइए मैक्सिकन बॉर्डर के ऊपर यूएस जैसी कंट्री में हजारों लोग रोजाना आना जाना कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल अनऑथराइज्ड है, टोटली अनऑथराइज्ड है। यूएस जैसी कंट्री जहां स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी काम कर रही है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज या सिस्टम ने काम नहीं किया। यस, हमें अपने इंटेलिजेंस सिस्टम को और अपग्रेड करना चाहिए कि कोई नॉर्मल सिटीजन भी वापस इस रास्ते से ना आए या इस तरह के किसी भी रास्ते से ना आए। मैं आपको बताता हूं, हालांकि मुझे ये पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए, हमारे को भी एज अ आर्मी ऑफिसर कई जगहों पे जाना मना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग सब उसको करते हैं। जैसे मोरे है मणिपुर के रास्ते में, मोरे में जाना मना है, फिर भी कुछ लोग जाते हैं, अपना आई कार्ड घर छोड़ जाएंगे, एज अ सिविलियन आप जाते हो और 2 घंटे बाद वापस आ जाते हो। सिलीगुड़ी के पास है, वहां भी हम यही करते हैं काफी सारे। तो देखिए, नेपाल के साथ हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है और हर एक कोई उसी में से जाएगा, सो दैट उसकी वो फोटोग्राफी भी हो जाए, उसकी क्वेश्चनिंग भी हो जाए, उसकी पूछताछ भी हो जाए और कुछ और बातें हो जाए जो कि हमें चेक करनी चाहिए। बट बॉटम लाइन मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को अब इस पर भी काम करना पड़ेगा कि जो नॉर्मल लोग, जो विजिटर्स हैं, टूरिस्ट हैं, इनके ऊपर भी एक सिस्टम लगाया जाए कि इनकी अकाउंटेबिलिटी हो कि कब और कैसे और क्यों वो हमारी कंट्री में एंटर कर रहे हैं। हिंदुस्तान, और ये मैं उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं जिसमें पाकिस्तान और आज का भारत मिला जुला होता था, जो हमारी ब्लड लाइन है वो हमेशा से इमोशनल रही है। ये एक इमोशनल स्टेप है कि वो लड़की आपके यहाँ से इमोशन के चक्कर में, प्यार के चक्कर में, जैसा उसका कहना है, वो यहाँ आई है। दैट शोज इमोशन। मेरी कंट्री में भी, मेरे को इंक्लूडेड, मैं रिस्पेक्ट करूंगा अपनी इमोशंस को,
कि चलिए कोई आया है, अब आते ही हम फांसी पे तो चढ़ाएंगे नहीं। इसलिए हमारे यहाँ रबूपुरा गांव जहां पर वो आई है, वहां के लोगों ने बड़े खुलकर कहा है कि चलिए अब जो होना था वो तो हो गया, बट अब इन विचारों का या इनके आने का इसको एक्सेप्टेंस करी जाए। कुछ लोगों ने तो वहां पर ये भी बोल दिया कि सरकार इन्हें पैसे देने चाहिए कि ये अपना जीवन व्यतीत कर पाए। दिस इज कॉल्ड एज इमोशनल आउटबर्स्ट, और इस इमोशनल आउटबर्स्ट को आरजू काज़मी जी जरूर समझती होंगी, क्योंकि अगर ये इमोशनल अटैचमेंट और कनेक्ट आपका पाकिस्तान और भारत का नहीं होता तो आज शायद हम दोनों ये शो नहीं कर रहे होते। वी आर इमोशनली कनेक्टेड। ठीक है, हमारे बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, बट एट द सेम टाइम हमारे इमोशनल कनेक्ट ज्यादा बड़े हैं, हम नेचुरली कनेक्ट करते हैं। इसलिए जो लोग हमारे यहाँ पर जो भी सपोर्ट कर रहे हैं वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सपोर्ट कर रहे हैं। इमोशनल अपील उनकी है कि यस, इन लोगों को अब देखा जाए, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करी जाए, क्योंकि जब वो आ ही गए हैं तो उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली है, रहने का ठान लिया है, तो इसे हमें एक प्यार मोहब्बत के पॉइंट ऑफ व्यू से इमोशनल चीजों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये बात मैं मानता हूँ बड़ी जरूरत। लेकिन साथ ही साथ मैं उन सभी लोगों को, जैसे आपके शो में, आपके साथ एक और शो में हमने अपील करी थी कि इंक्लूडिंग पाकिस्तानी पैनलिस्ट, वी कैन बी फ्रैंक अबाउट इट। मुझे तो ये नहीं समझ आता, व्हाई कांट वी बी ऑनेस्ट। इरशाद साहब का ये कहना कि वो है ही नहीं पाकिस्तानी, व्हाई शुड यू, देयर इज अ प्रॉब्लम। अरे भाई, अगर हमारे यहाँ का कोई बच्चा, आपको क्या लगता है सचिन की गलती नहीं है कि तूने एक पाकिस्तानी लड़की के साथ प्यार कर लिया? मे बी आउट ऑफ अट्रैक्शन, मे बी आउट ऑफ हनी ट्रैप, जो भी वर्ड्स इस्तेमाल कर ले लोग, बट एट द सेम टाइम दोनों की बराबर की गलती है एक तरह से। इसीलिए दोनों को अरेस्ट किया गया था, दोनों को बेल मिली। दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमैनिटेरियन, कि एक इमोशनल कनेक्ट की वजह से हमारा ह्यूमैनिटेरियन फर्ज बनता है कि आते ही हम अब उसका कत्ल थोड़ी ना कर देंगे, उसके 4 बच्चों को मार दें क्या? इसलिए हमारे यहाँ पर एक आवाज उठी है कि कोई बात नहीं, अब जो होना था हो गया, अब इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको और आगे बढ़ाया जाए। आपका जो दूसरा सवाल है कि क्या भारत उसकी बात अगर प्रूव हो जाती है तो वो क्या करेगा, मुझे लगता है अगर ये प्रूव हो जाता है कि उसने यहाँ पर प्यार की वजह से आई है, इमोशनल कनेक्ट की वजह से आई है, ह्यूमैनिटेरियन कंपल्शन से आई है कि वो वहां नहीं रह पा रही थी, जैसा उसका कहना है कि मेरे साथ मेरा हस्बैंड अत्याचार करता था या क्या करता था, या अगर मैं जाऊंगी तो मुझे पत्थर से मार देंगे कि इससे मार देंगे, मैं उसको ह्यूमैनिटेरियन में ले लेगा। फिर भी मुझे लगता है कि इंडिया जुडिशरी, इंडियन सिस्टम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के हिसाब से अगर वो परमिटेड है, यस, हम उसको रख सकते हैं। लेकिन अगर हम, जैसा कि अभी हमारी गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला था कि वो हिंदूज जो बाहर की कंट्रीज में हैं, अगर वो माइग्रेट करना चाहते हैं तो वी आर प्रिपेयर्ड टू गिव देम सिटीजनशिप। ये वाला केस उस केस के उस हेडिंग के अंडर नहीं आ सकता, बिकॉज यस, आई एम इन एग्रीमेंट कि अगर इस तरह से हमने 1 को, 2 को, 3 को, तो देयर इज नो एंड टू इट। जैसा कि हमारे यहाँ माना जाता है कि प्रोबेबली पाकिस्तान में बहुत एट्रोसिटीज हैं, वुमेन के ऊपर ये है वो है, वो सारी बातों को अगर मैं तो इस तरह, तो अगर गाड़ी स्टार्ट कर दी और इसके लिए एक दरवाजा अलग से खोल दिया, तो मेरा सोच है कि वहां भीड़ ना लग जाए। भाई आप देखिए, नो कंट्री इन द वर्ल्ड वेलकम्स रिफ्यूजीज और एनीबडी फ्रॉम अदर कंट्री। मजबूरी एक अलग बात है। देखिए, ये बात जब आएगी जब उसकी ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, और वो इंस्पेक्टर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो अपनी रिपोर्ट फाइल करेगा कोर्ट में। लेकिन अब बात आ गई कि वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरा ऐसा, अगेन आपको याद दिलाने का मेरा तरीका है कि अगर कोई पाकिस्तानी किसी भी कंट्री में बाई चांस अरेस्ट हो जाता है तो आपका उस कंट्री में जो हाई कमिश्नर है वो काउंसलर एक्सेस मांगता है। हमारे केस में हमने हर बार मांगा है। पाकिस्तान में अगर कोई अरेस्ट हुआ है, हमें मालूम है, लाइक आप जाधव का केस ले लीजिए, क्या हमें वो काउंसलर एक्सेस मिली, नहीं मिली, कैसे मिली, क्या हुआ, वगैरह वगैरह। बट फाइनली ये एक कंट्री का राइट है कि अगर हमारा सिटीजन आपके यहाँ आ गया है तो हम उसके ऊपर काउंसलर एक्सेस मांगेंगे। पाकिस्तान क्यों नहीं मांग रहा? चलिए कोई बात, ठीक है ना, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो इसीलिए बात हो रही है कि अब तक वो बात चल रही है,
एंड आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी कि इंडिया इज वन सच लिबरल कंट्री कि अगर आप अगले 2 घंटे बाद मांगोगे ना, वो 2 घंटे बाद ही काउंसलर एक्सेस दे दे। क्यों? मैं इसको प्रूव करता हूँ। आपने ही बोला, उसने बेल दे दी। भाई कहीं वो जेल के अंदर थोड़ी ना है कि काउंसलर एक्सेस मिलने में तकलीफ आएगी। कोई तकलीफ नहीं, आपने 2 घंटे में जाकर मिल लीजिए। तो अब आ गई बात कि उसे वापस भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। आपके कंट्री में और मेरे कंट्री में सिर्फ फर्क ये है कि हमारे यहाँ चीजें बहुत तेजी से नहीं होती, जस्ट बिकॉज देयर इज अ हेट्रेड फॉर पाकिस्तान। वी डोंट हैव अ हेट्रेड फॉर पाकिस्तान। मे बी ये अगेन हम लोगों की सोच है, ऐसा रेपुटेशन क्रिएट हो रखी है कि पाकिस्तान में जो सिस्टम्स हैं, लोग हैं, कुछ they have got a hate against India। कि अगर इंडियन आया है, ये आपके यहाँ कई लोगों ने वो जो बनाए हैं वीडियोस कि भाई वो फर्जी टाइप बन के कि भाई ये हिंदुस्तानी है, इसके साथ कैसे ट्रीट करें या पाकिस्तानी के साथ कैसे ट्रीट करें, वो उसका चश्मदीद गवाह है कि दोनों साइड में फीलिंग किस तरह की। यस, जनरल पब्लिक की बात नहीं कर रहा मैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात। सो मुझे लगता है कि इंडिया में जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि यस शी इज ईदर अ स्पाई और अ प्लांट और अ स्लीपर सेल और क्या क्या वर्ड्स, कि उस वजह से ये नहीं जानी चाहिए, इसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि अगर ये बरी हो जाती है और प्रूव होता है कि इनोसेंट, ऑनेस्ट लव एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर वो है, तो यस वी शुड सेंड हर बैक और वी शुड मेक अरेंजमेंट्स दैट पाकिस्तान गवर्नमेंट अपनी तरफ से आगे आए। उसको अगर जाने देने का आपके यहाँ प्रोविजन है तो वो यहाँ पर आए, एक सो कॉल्ड ऑफिशियली उसको सिटीजनशिप देने की एप्लीकेशन हो, उसके बाद वो कंसिडर होगी, कंसिडर होने के बाद उसके मेरिट्स के ऊपर एक्सेप्ट होगी, आपके मेरे इमोशंस के ऊपर वो एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि इस वजह से एक प्रेसिडेंस क्रिएट होगा। दैट इज व्हाई आई एम वरीड कि वो इतनी आसानी से इंडियन सिटीजनशिप मिलना अपने आप में पॉसिबल नहीं है। उसका वापस जाना आई थिंक इज वेरी लीगली करेक्ट कि अगर इट इज फाउंड कि वो जो भी चीजें उसने गलत करी है उसको हम ठीक करवाएं और दोनों कंट्रीज इस बात पे राजी हों कि ठीक है भाई, वन ऑड केस कैन हैपन। नहीं देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो एजेंट ही हो, क्योंकि एक हमारे बेनिफिट ऑफ डाउट है वो हमारा क्यों नहीं जा रहा। वो इसलिए नहीं जा रहा, लोगों के बीच में ये जो बात उठी है एकदम से कि वो एजेंट है, वो इसलिए उठी, एक तो उसका बात करने का लहजा, उसमें कहीं पर भी हमें पाकिस्तान का ट्रेस कम मिलता है, हिंदुस्तान की लैंग्वेज ट्रेस ज्यादा मिलती है। दैट पुट्स अ डाउट कि अगर वो बच्चा शुरू से लेकर अब तक पाकिस्तान में रहा है, आपकी हिंदी इतनी बढ़िया है लेकिन स्टिल वन कैन मेक आउट शी हैज सम ओरिएंटेशन टुवर्ड्स, क्योंकि आपके अंदर से कुछ वर्ड्स उर्दू के ऑटोमेटिकली निकलते हैं। बिल्कुल। इस लड़की के मुंह से कुछ हिंदुस्तानी वर्ड, कुछ हिंदी के वर्ड ऐसे ऑटोमेटिक निकलते हैं जो नॉर्मल लोगों को दिल्ली में तक वो वर्ड नहीं निकल पाते जो वो बोल पाती, और आसानी से नेचुरली बोल पाती। दूसरी बात, जैसा उसके हस्बैंड से मैंने बात करी थी, तो उसका कहना है कि ये 5वीं क्लास भी पास नहीं है और ये तो आज तक कभी सब्जी खरीदने भी नहीं गई। अगर देखिए, कुछ भी कह लीजिए, हस्बैंड पर उसके नेचर के बारे में तो डिपेंड करना पड़ेगा। सो अगर जिस तरह का उसने इस समय बर्ताव किया है, जिस तरीके से वो मीडिया को हैंडल कर रही है, जिस तरीके से वो टीवी पर लटके झटके नखरे दिखा रही है, जिस तरीके से वो अपनी लिपस्टिक वगैरह लगाकर, घूंघट लगाकर प्रॉपर आ रही है, जिस तरीके से वो तुलसी की पूजा कर रही है, देयर इज अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ आर्टिफिशियलिटी। ऐसा हमें ये हमारे यहाँ मेरी वाइफ नहीं करती, कर पाती, मैं तो ये कहूँ, वी बिलीव बट वी आर नॉट एबल टू डू इट। नाउ शी इज ओवर डूइंग इट, ऐसा मुझे लगता है। अब अगर एजेंट है, जो आपका सवाल था, अगर ये एजेंट है, यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड वो अपना पूरी जिंदगी जेल में जरूर गुजारे। अल्लाहू टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाहू टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।